स्टूडेंट्स, कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर, बेसिक जर्नल एंट्रीज। स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियोस में हमने इशू ऑफ शेयर्स की जर्नल एंट्रीज की हैं। तो अगर आपको इशू ऑफ शेयर्स की जर्नल एंट्रीज इजीली बेसिक एंट्री आती हैं तो डिबेंचर की एंट्रीज को डिस्कस करना, समझना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए कैसे। पहले मैं आपको एक बार शेयर्स की एंट्रीज को रिवाइज करा दूं, यानी साइमल्टेनियसली हमारा कंपनी अकाउंट इशू ऑफ शेयर भी रिवाइज हो जाएगा। देखिए, इशू ऑफ शेयर में हमने एंट्रीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है बेटा। एप्लीकेशन की एंट्रीज 2 होंगी, अलॉटमेंट की 2 एंट्रीज और कॉल्स की 2 एंट्रीज। जैसे एप्लीकेशन मनी आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, हमने इक्विटी वर्ड यूज किया है साथ में, हम मानकर चल रहे हैं कि ये इक्विटी शेयर्स हैं। फिर जब हम शेयर अलॉट कर देते हैं तो एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर हो जाता है कैपिटल में, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री और फिर कॉल्स की एंट्री। सेम पैटर्न पर हमारी इश्यू ऑफ डिबेंचर्स की एंट्री होंगी। आपको ध्यान क्या रखना है, सिर्फ एक छोटा सा ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, जहां पर भी वर्ड शेयर यूज हो रहा है और शेयर कैपिटल, यानी जहां पर भी टर्म शेयर या शेयर कैपिटल यूज हो रही है डिबेंचर वाले चैप्टर में, वहां पर डिबेंचर वर्ड यूज हो जाएगा, डिबेंचर। और इससे पहले हम प्रीफिक्स करते हैं, लगाते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। सपोज करो डिबेंचर्स, क्योंकि डिबेंचर हमारा एक लोन है, हमने अमाउंट बोरो किया है पब्लिक से एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो इस पर हम इंटरेस्ट पे करते हैं और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो डिबेंचर से पहले लगा होता है। इट इज ऑलवेज प्रीफिक्स्ड, इसको पहले लगाते हैं हम, किससे? डिबेंचर से पहले, जस्ट टू डिनोट कि इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन दीज डिबेंचर्स। अब देखिए, आपने ध्यान क्या रखना है, मैंने बताया जहां पर भी टर्म शेयर या शेयर कैपिटल होता था यूज शेयर वाले चैप्टर में, वहां पर अगर सिर्फ डिबेंचर टर्म यूज कर दें तो हमारी जनरल एंट्रीज हो जाएंगी। तो साइमल्टेनियसली हम करेंगे। देखिए एप्लीकेशन की एंट्री, शेयर वाले चैप्टर में क्या था? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यहां हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन, यानी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन की जगह क्या आ गया? सिर्फ डिबेंचर आ गया। देखिए स्टूडेंट्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, और डिबेंचर से पहले हम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हम मानकर चल रहे हैं 9% है। जब हम इस एप्लीकेशन मनी को, देखिए शेयर वाले चैप्टर में एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते थे, यहां पर एप्लीकेशन मनी डिबेंचर में ट्रांसफर हो जाएगा, यानी हमारी जनरल एंट्री होगी, क्रेडिट किया है या 9% डिबेंचर एप्लीकेशन को, नेक्स्ट एंट्री में डेबिट कर देंगे 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। तो हमने फर्स्ट लॉट लिया है, देखिए 2 एंट्रीज का लॉट लिया है एप्लीकेशन की, कि एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ और उस रिसीव्ड एप्लीकेशन मनी को हमने डिबेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर करने का मतलब हमने डिबेंचर अलॉट कर दिए और ये लोग जिन्होंने हमें एप्लीकेशन मनी भेजा था वो हमारे डिबेंचर होल्डर बन गए। इसके बाद सेकंड एंट्री होती है हमारी अलॉटमेंट की। शेयर वाले चैप्टर में देखो बेटा क्या होती थी एंट्रीज, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, और जब ये मनी मिल जाता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। और मैंने आपको बताया जहां पर भी वर्ड शेयर या शेयर कैपिटल आ जाए उसको हमने रिप्लेस कर देना है डिबेंचर से, तो हमारा डिबेंचर वाले चैप्टर की एंट्रीज हो जाएंगी। देखिए यहाँ है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यहाँ पर क्या होगा? डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, यानी जहां हम शेयर कैपिटल वर्ड लिखते थे वहां सिर्फ डिबेंचर आ जाएगा, यानी डिबेंचर कैपिटल वर्ड यूज नहीं करते बेटा। डिबेंचर्स अपने आप में एक कंप्लीट टर्म है, तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, यानी ये सेकंड लॉट ऑफ एंट्रीज हो गई हमारी अलॉटमेंट की 2 एंट्री, यानी 2 एंट्री एप्लीकेशन की होती हैं, 2 अलॉटमेंट की होती हैं, और अगर कॉल्स हों उसकी भी 2 एंट्रीज होती हैं, फर्स्ट कॉल की 2, सेकंड कॉल की 2, फाइनल कॉल की 2। यहाँ पर हम एज्यूम करके चले हैं कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक ही बार सारा पैसा मंगा लिया हमने,
तो देखिए क्या होगा, कॉल की एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और यहां हो जाएगा डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। जब कॉल का पैसा आता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यहां पर हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। यानी देखिए अगर ये साइमल्टेनियसली की हमने शेयर और डिबेंचर्स की एंट्रीज को रिवाइज, अब मैं ब्रीफ में आपको सिर्फ डिबेंचर्स की एंट्रीज कराऊंगा स्टूडेंट्स, ताकि कंफ्यूज भी ना हो। सबसे पहले हमें एप्लीकेशन मनी मिला, बैंक अकाउंट डेबिट, हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया, टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ये एप्लीकेशन मनी है एक्चुअली, और डिबेंचर से पहले हम लगाते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट जो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा। जब इस एप्लीकेशन मनी को हम डिबेंचर में ट्रांसफर कर देते हैं, ये हमारी ट्रांसफर एंट्री होती है। हमारी एंट्री हो जाएगी 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, यानी यहाँ जो क्रेडिट किया था वो डेबिट हो जाएगा, टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। यानी डिबेंचर क्रेडिट होने ही हैं जब भी हम डिबेंचर इशू करते हैं। सेकंड लॉट पे आ जाइए, ये हमारी अलॉटमेंट का है। अलॉटमेंट की भी दो एंट्री होंगी स्टूडेंट्स। पहले अलॉटमेंट मनी ड्यू होता है, देखिए 9% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। इसके बाद जब ये अलॉटमेंट मनी हमें रिसीव होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया, कौन सा पैसा आया है, अलॉटमेंट मनी आया है, टू 9% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। यानी यहाँ जो डेबिट हुआ है वो क्रेडिट हो जाएगा। देखिए थर्ड लॉट हमने की, वो हमारी कॉल्स की एंट्री है। हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि रिमेनिंग अमाउंट हमने फर्स्ट और फाइनल कॉल में मंगा लिया डिबेंचर होल्डर्स से। तो देखिए 9% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, यानी कॉल डेबिट होती है, 9% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट, ये हमारी ड्यू की एंट्री है। ड्यू का मतलब होता है हमने डिबेंचर होल्डर्स को इन्फॉर्म कर दिया कि हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा भेजिए, और जब ये पैसा मिल जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, और जो डेबिट हुआ था वो क्रेडिट हो जाएगा, टू 9% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो ये बेसिक एंट्रीज हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर्स की। स्टूडेंट्स एक बार फिर से देख लें, एप्लीकेशन मनी मिला, उसे डिबेंचर्स में ट्रांसफर कर दिया, फिर अलॉटमेंट मनी ड्यू हुआ तो डिबेंचर क्रेडिट हो गए, फिर डिबेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव हो गया, फिर इसी तरह कॉल्स मनी पहले ड्यू होगा, और ड्यू की एंट्री में हमेशा डिबेंचर्स क्रेडिट होते हैं, और जब अमाउंट रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, और कौन सा अमाउंट रिसीव हो रहा है, कॉल का, तो 9% डिबेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। स्टूडेंट्स ध्यान रखें, डिबेंचर एक बोरोड मनी है, बोरोड कैपिटल का हिस्सा है, यानी एक डेट कैपिटल है, DEBT, डेट कैपिटल। यानी एक कंपनी, ये कंपनी अकाउंट्स कर रहे हैं हम, इश्यू ऑफ डिबेंचर, एक कंपनी अमाउंट बोरो कर सकती है, यानी सिंपल लैंग्वेज में कहें तो लोन ले सकती है जनरल पब्लिक से, यानी आम लोगों से, अदर कंपनीज से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी डिबेंचर इशू करके, इसलिए ये डिबेंचर्स वाला चैप्टर है। तो यहाँ वर्ड यूज होता है डिबेंचर्स, और जब अलॉटमेंट होती है तो डिबेंचर अलॉटमेंट बोल देते हैं, फर्स्ट कॉल होती है तो डिबेंचर फर्स्ट कॉल हो जाता है वर्ड, और अगर एप्लीकेशन हो तो डिबेंचर एप्लीकेशन। तो इट इज ऑल अबाउट इश्यू ऑफ डिबेंचर, बेसिक जर्नल एंट्रीज। इस वीडियो को स्टूडेंट्स बार बार सुने, राइटिंग प्रैक्टिस कीजिएगा, वीडियो लाइक करना ना भूलें, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।